Hello students, today we will do another poem. The name of the poem is Laburnum Top and this is written by Ted Hughes. The spelling is Hughes, the pronunciation is Hughes. The Laburnum Top is composed by Ted Hughes. There are 3 stanzas in this poem. This is about the laburnum top and a bird called a sparrow called goldfinch. Laburnum top is a tree with yellow flowers that have poisonous seeds, and goldfinch is a very beautiful sparrow. So let me tell you students, laburnum top एक ऐसा छोटा सा पेड़ है जिसमें पीले फूल लगते हैं और पहली 3 लाइन्स जो हैं इसमें हमें बताया गया कि हाउ लेबनम टॉप इज साइलेंट एंड स्टिल बिफोर द गोल्डफिंच रीचेज देयर. द ट्री इज वेरी साइलेंट, देयर इज नो मूवमेंट ऑन द ट्री. द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds following. Time क्या students? Time is September afternoon. And tree is absolutely silent. कोई movement नहीं है पौधे में, ठीक है. उस पेड़ में कोई भी movement नहीं हो रही है, कोई चिड़िया नहीं है, कोई किसी के चहचहाने की आवाज नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है. दोपहर का टाइम है, धूप काफी तेज है. एंड ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल. इन द सेकंड स्टेंजा, till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt. लेकिन स्टूडेंट्स अचानक क्या होता है कि goldfinch comes there suddenly with a heavy noise and there is a sort of movement in the tree. अब ये movement किसकी है? और एक movement जो आपको गोल्डफिंच की बताई गई है. गोल्डफिंच इज कंपेयर्ड टू लिजर्ड. लिजर्ड आप जानते हैं, लिजर्ड क्या, लिजर्ड की मूवमेंट क्या है? दैट इज वेरी स्मूथ, वेरी स्लीक, विदाउट एनी जर्क्स. कोई जर्क्स नहीं लगते हैं, झटके नहीं लगते हैं, बिल्कुल स्मूथ चलती है. वैसे गोल्डफिंच तेजी से, सडनली, एब्रप्टली, स्लीक लाइक लिजर्ड मूवमेंट बताई है. शी कम्स टू द ट्री, जहां पर उसका अपना नेस्ट बना हुआ है वहां पर वो आती है. पहले स्टेंजा में बिल्कुल साइलेंस है, लेकिन जैसे ही एज सुन एज द गोल्डफिंच एंटर्स द ट्री, देयर इज सडन मूवमेंट. अभी मूवमेंट किसकी है? मूवमेंट है उसके बच्चों की. द चिक्स ऑफ दैट स्पैरो, दैट गोल्डफिंच, start moving, start chirping loudly. They make sudden movement there. The whole tree trembles and thrills. देखिए पहले पेड़ कैसा था? साइलेंट, शांत, बिल्कुल कोई उसमें मूवमेंट नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी. लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच की एंट्री होती है वैसे ही ट्री में काफी हलचल हो जाती है. स्टूडेंट्स इस चीज को आप इस अपनी लाइफ के साथ लिंक कीजिए. जो लेबनम ट्री है, इट इज जस्ट लाइक अनदर ट्री. ये बाकी के ट्रीज की तरह है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि जो ट्री है इट ट्रेम्बल्स. व्हाई? बिकॉज देयर इज एक्शन इन इट. अगर हमारी लाइफ में एक्शन नहीं होगी, ठीक है, लाइफ इज एक्शन नॉट कंटेम्पलेशन कहा भी गया है. लाइफ इज एक्शन. अगर हम लाइफ में एक्शन नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ व्यर्थ चली जाएगी, यूजलेस होगी. सो देयर मस्ट बी सम एक्शन इन आवर लाइफ दैट मेक्स द डिफरेंस. ओके, तो इसमें जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ द पोइट, इट टेल्स अस अबाउट द पैटर्न ऑफ लाइफ एंड दैट पैटर्न इज वेरी मीनिंगफुल. जैसे वो पौधा बिना एक्शन के वैसे ही है, पेड़ जैसा बाकी पेड़ होते हैं, लेकिन एज सुन एज
the goldfinch enters, what happens? There is a lot of noise, lot of movement, chirping of chicks. उसके बच्चों की चहचहाने की आवाज आती है, पेड़ में बहुत हलचल पैदा हो जाती है। वैसे भी हमारी लाइफ में भी अगर हम निठल्ले बैठे रहेंगे, if we are sitting all the time idle, there will be no action at all and that will make no difference. एक यूजलेस लाइफ बन के रह जाएगी। तो हमें एक्शन करनी है, that will make the difference. It is the engine of her family. Who is the engine of her family? What is the role of engine in our life and what is machine? अब यहाँ पर आप बोलेंगे, अभी तो हम लेबरनम की बात कर रहे थे, ट्री की, हम गोल्डफिंच चिड़िया की बात कर रहे थे। मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में गोल्डफिंच का और लेबनम ट्री की इमेजेस डाल दूंगा, ताकि आपको दिमाग में एक इमेज बना लेने कि ये लेबनम ट्री है और ये गोल्डफिंच है। तो अभी हम गोल्डफिंच की बात कर रहे थे, लेबनम ट्री की बात करके, नाउ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मशीन एंड इंजन। नो, व्हाट इज इंजन? व्हाट इज द रोल ऑफ इंजन? विदाउट इंजन मशीन कैन नॉट वर्क। मशीन कैन नेवर वर्क। मान लो ट्रेन है, ट्रेन के डिब्बे ही डिब्बे हैं, अगर इंजन नहीं है तो वो कैसे चलेगा? ठीक है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में इंजन कौन है? मशीन कौन है? मशीन कौन है? हम। इंजन कौन है? हमारे पेरेंट्स। क्यों? बिकॉज दे फीड अस। वो हमें फीड करते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं, एंड देन वी स्टार्ट वॉकिंग, रनिंग, वी स्टार्ट डूइंग सम एक्शन। तो जैसे ही गोल्डफिंच आती है, गोल्डफिंच, आपसे पूछा जाएगा हु इज द इंजन ऑफ फैमिली? हु इज इंजन? गोल्डफिंच इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। एंड व्हाट इज मशीन? अब ये मशीन कौन है? हर चिल्ड्रन, जो उसकी फैमिली है, फैमिली इज द इंजन। एंड अनटिल और अनलेस दैट गोल्डफिंच इज फीडिंग हर चिल्ड्रन, हर चिक्स, दे विल नॉट सर्वाइव। तो सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए क्या जरूरी है? इंजन जरूरी है, जो फीड करता है। देन विद eerie delicate whistle chirp whispering she launches away। देखिए क्या वर्ड यूज किया है। फ्लाइज भी तो पोइट लिख सकता था, शी फ्लाइज अवे, उड़ गई, लेकिन वो क्या लिख रहा है? शी लॉन्चेज। लॉन्च क्या होता है? रॉकेट। तो उसकी एक्शन को बताया गया, एक्शन इज वेरी फास्ट, वेरी क्विक, वेरी अलर्ट, ऐसे करके। तो वैसे ही वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है। एंड आफ्टर शी फिनिशेज फीडिंग हर chicks, she again launches toward the eternity, eternal sky। तो वो ब्लू स्काई की ओर फिर से वो भाग जाती है, दौड़ जाती है, वहां से चली जाती है अपने बच्चों को खाना खिला करके। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। एक बार फिर से जो पहला स्टेंजा था वैसे लास्ट में हो गया, कि एक बार फिर से लास्ट लाइन में क्या बताया कि वंस अगेन देयर इज साइलेंस, ऑल around there is no noise, no movement, all are silent. Tree again becomes like another trees। तो आपने यहाँ क्या देखना है कि एक्शन इज कंटेम्पलेशन। बहुत सुंदर सी पिक्चर दी है, जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें है, what do you notice about the beginning and the ending of the poem? In the beginning and in the end, at the ending of the poem there is no movement at all, everything is silent, everything is still। एंड नंबर टू व्हाट इज द वर्ड मूवमेंट कंपेयर्ड? यू नो, किसके साथ कंपेयर किए वर्ड की मूवमेंट? यहां पर इंजन नहीं बोलना है, वर्ड की मूवमेंट बताइए। मूवमेंट किसके साथ कंपैरिजन किए? लिजर्ड के साथ। वाई? क्या कारण है? आप उसका एक प्रूफ दे सकते हो कि द वर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू द मूवमेंट ऑफ लिजर्ड बिकॉज गोल्डफिंच रन्स और फ्लाइज एज स्मूथ, as alert and with abruptness like that of lizard। lizard की तरह उसकी एक्शन होगी, sleek and fast and alert। then why is the image of the engine evoked by the poet? why is poet using the image of engine? यहां पर इंजन की पिक्चर क्यों आ गई? because the goldfinch is feeding its babies and they are surviving because of their mother। So mother becomes the engine of that machine and machine is her family। So for survival the
existence of their mother is compulsory, necessary. So the poet is evoking the image of engine to show us that Goldfinch is the engine of her family. She feeds her children and they survive. What do you like most about the poem? अब हमें क्या पोएम के बारे में अच्छा लगता है? आंसर में वेरी, आपको क्या अच्छा लग सकता है, मेरे को क्या अच्छा लग सकता है, किसी को रिदम अच्छा लगेगा, किसी को इमेजेस अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे इमेजेस अच्छी लगी। जैसे जैसे वो बोलता है हमारे दिमाग में पिक्चर आती है कि कैसे पहले सब कुछ साइलेंट है, फिर एकदम एक्शन होती है, शोर शराबा होने लगता है, चिड़ियां खाना खाती हैं और उसके बाद वो उड़ जाती है और फिर से शांत हो जाता है सब कुछ। What does the phrase her barred face identity mask mean? बेटा बार्ड क्या होता है? बार्ड इज दीज स्ट्रिप्स, ऐसी लाइंस जो होगी इनको बार्ड कहते हैं, बार। ठीक है, तो ये जो चिड़िया है इसके चेहरे पर लाइंस लगी होती है, एंड दोज लाइंस, दोज स्ट्रिप्स, दोज बार्स आर द आइडेंटिटी ऑफ हर फेस। लुक्स जस्ट लाइक अ मास्क, वो मास्क की तरह लगता है, और उसकी पहचान क्या है कि गोल्ड फिंच है, उसकी चेहरे के ऊपर लाइंस है, इसलिए आप पहचान सकते हो कि दिस इज द आइडेंटिटी मास्क। आप पहचान लोगे कि वो एक गोल्ड फिंच ही है। ओके बेटा, तो आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए और पॉइंट्स के बारे में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।